प्रिय सम्माननीय आदरणीय वैष्णवगणों, आपके द्वारा प्राप्त पिछले प्रश्न के उत्तर स्वरूप निम्न याचिका मुझ परम पतित जीवात्मा की ओर से स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो होना है वो होगा ही, तो मैं किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाऊं? Only fools and rascals go to astrologers, no sane man goes। मायापुर 14 मार्च 1976 के प्रभुपाद के एक लेक्चर में हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक मूर्ख पेड़ की टहनी पर बैठा उसी टहनी को काट रहा है। तो किसी ने कहा कि आप गिर जाओगे, और वो गिर गया। लेकिन जब वो गिरा तो उसने कहा, अब कितने अच्छे ज्योतिषी हो। तो ज्योतिषी के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख। प्रभुपाद द्वारा कही इस बात को मुख्य आधार मानकर न जाने कितने भक्त ज्योतिषियों का और ज्योतिषियों के पास जाने वाले भक्तों का मजाक बनाते हैं। इन मजाक बनाने वाले भक्तों ने श्रील प्रभुपाद का वो स्टेटमेंट भी सुना ही होगा जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी इफ़ यू आर सरेंडर। हम स्वयं को उच्चतम स्तर का भक्त समझकर बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं और इफ़ यू सरेंडर शब्दों को इग्नोर कर देते हैं। इस स्वयं निर्मित और स्वनिर्धारित सूत्र से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र को हमारे शुद्ध भक्तिमय स्तर से निम्न समझते हैं, जबकि नाम सुन के समझ आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आँखें बताया गया है और उन्हीं आँखों को बंद करके हम आगे बढ़ना सुरक्षित समझते हैं। आंखें बंद करके चलना कितना सुरक्षित है आप और मैं सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद लेक्चर चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20.125 नवंबर 27, 1966 सुना ही होगा आपने, जहां प्रभुपाद कहते हैं कि आपके गाइडेंस के लिए शास्त्र हैं, वही आपके ज्योतिषी हैं। शास्त्र आपका भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं, तो आपको अपने गाइडेंस के लिए शास्त्रों से सहायता लेनी चाहिए, और ज्योतिष शास्त्र भी एक शास्त्र है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.104 में हम पढ़ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ज्योतिषी से संपर्क करके पूछते हैं कि मैं मेरे पिछले जन्म में कौन था, कृपया मुझे बताइए। परपट में हम श्रील प्रभुपाद द्वारा पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र से भूत, भविष्य, वर्तमान जाना जा सकता है, जबकि मॉडर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु के कहने पर ज्योतिषी ने गणना प्रारंभ की और ज्योतिषी अपने ज्योतिषीय शास्त्र ज्ञान के माध्यम से पिछले जन्म का पता लगा सकता था। यह झूठा मुखौटा नहीं था, यह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था। प्रभुपाद के एक लेक्चर में जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 6.49 and 50 गोरखपुर में फरवरी 13, 1971 में हम सुनते हैं, मेरी जन्म पत्रिका में यह लिखा है कि 70 वर्ष की आयु में परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं विदेश आ गया। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र कितना अच्छा है। ज्योतिष शास्त्र इज़ सो नाइस। जबकि कुछ भक्त कहते हैं कि ज्योतिषी के पास जाना किसी काम का नहीं। ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ज्योतिषी का मुखौटा पहने किसी व्यापारी के पास पहुंच गए, जिसने आपको केवल पैसा कमाने का साधन और ज्योतिष शास्त्र को पैसा कमाने का माध्यम बना रखा था। Misuse of astrology doesn't make it useless। श्रीमद् भागवतम परपट 1.12.12। The law of nature is so subtle that every part of our body is influenced by respective stars, and a living being obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment by the manipulation of such astronomical influences. A man's destiny is therefore ascertained by birth time constellation of stars, and a factual horoscope is made by a learned astrologer. It is a great science, and misuse of a science doesn't make it useless। Maharaj Parikshit or even the personality of Godhead appear in certain constellations of good stars, and thus the influence is exerted upon the body thus born at an auspicious moment। महाराज परीक्षित और श्री कृष्ण तक का जन्म के समय बर्थ चार्ट बनवाया गया था। हम इतने बड़े परमहंस हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र हाथ जोड़कर साइड पे खड़े थे क्योंकि हम जन्म ले रहे थे ना। तो हमारे जन्म के समय हम पर कोई ज्योतिषीय गणना लागू ही नहीं हुई थी।
Once Prabhupada said that we should not try and be more of a Paramhansa than him. लेकिन हम तो स्वयं को परमहंस समझते ही हैं। चैतन्य महाप्रभु के पिता नीलांबर चक्रवर्ती एक बहुत महान ज्योतिषी थे। महाप्रभु के जन्म के समय उन्होंने भी महाप्रभु की कुंडली तैयार की थी और कुंडली देखकर ही उन्होंने जाना कि बालक एक असाधारण व्यक्तित्व है। श्रील प्रभुपाद के पिता जो कि एक महान शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद स्वयं कहते हैं उन्होंने भी अपने पुत्र की जन्म के बाद कुंडली बनवाई थी। श्रील प्रभुपाद बायोग्राफी बाय सतस्वरूप दास गोस्वामी वॉल्यूम 16 नंबर 12। कितने नित्य सिद्ध वैष्णव भक्तों का इतिहास में प्रमाण मिलता है जो बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता भी थे। श्री रामानुजाचार्य जिन्होंने भावार्थ रत्नाकर की रचना की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सूर्य सिद्धांत की रचना की, महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य चरितमृत 1.3 की समरी में हम पाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम परपट 8.1 8.5 में हम देखते हैं। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी चैप्टर पर्सपेक्टिव्स ऑन साइंस एंड फिलॉसफी, Prabhupada says astrology can help if there is a first class astrologer. अब आप ज्योतिषी के नाम पे किसी कर्मी या व्यापारी के पास पहुंच जाओगे तो आपका ज्योतिषी के पास जाना समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं साबित होगा। आप नहीं पता लगा सकते कि कौन सही ज्योतिषी है और कौन व्यापारी है, लेकिन कुछ गुण तो आप भी देख ही सकते हो और ये गुण पाए जाने पर ही आप ज्योतिषी के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, वरना आपको ज्योतिष शास्त्र में अविश्वास के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा और आपका ये अविश्वास आपके मुख से ज्योतिष शास्त्र के गलत प्रचार के रूप में निकलेगा और ज्योतिष शास्त्र जो वेदों की दृष्टि कहा जाता है के प्रति आप एक अपराधी बन जाएंगे और आपको सुनने वाले सब लोग भी आपके विचारों को ग्रहण करके शास्त्र अपराधी कहलाएंगे और अपराध भक्ति भजन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। एक ज्योतिषी के पास जाना गलत नहीं होता, गलत ज्योतिषी के पास जाना गलत होता है। तो प्रयास करें कि कम से कम कुछ गुण जांचने के बाद ही आप एक ज्योतिषी के पास जाएं। 1. वह व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। 2. ज्योतिष शास्त्र का पुराना अनुभवी हो। 3. शास्त्रों के अनुसार शुद्ध जीवन यापन करता हो। 4. ज्योतिष शास्त्र के प्रति शुद्ध विचार, सही मनोवृत्ति तथा आदर का भाव रखता हो। 5. ज्योतिष शास्त्र को व्यवसाय न समझता हो। 6. स्वयं वैष्णव हो और आपको भी कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करे। चैतन्य चरितमृत 17 वर्ष 103 के परपट में श्रील प्रभुपाद आज्ञा देते हैं कि इस्कॉन के सदस्यों को अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाना चाहिए और ब्राह्मण बनने के लिए उन्हें ज्योतिषी, पुजारी और आयुर्वेदिक डॉक्टर की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी चैप्टर पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड फिलॉसफी में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास ज्योतिषी हो तो वह बच्चे की जन्म कुंडली बनाकर उसका स्वभाव सही बता सकता है और स्वभाव जानकर बच्चे को भविष्य के लिए अभी से प्रशिक्षण देना आसान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अविश्वास आज हम समाज में देख पाते हैं, लेकिन पुराने समय में जब ज्योतिष शास्त्र एक पूजनीय स्थान रखता था तब न केवल राजा बल्कि प्रजा के साधारण लोग भी ज्योतिष शास्त्री से सलाह लेते थे। लेक्चर चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20.125 न्यूयॉर्क 27 नवंबर 1966। श्रील प्रभुपाद सनातन गोस्वामी के विषय में बताते हैं कि उनके समय में एक साधारण होटल मालिक ने एक ज्योतिषी को रखा हुआ था, जिसने होटल मालिक को बताया कि किस आदमी के पास सोने के सिक्के हैं और चोर पकड़ा गया। ये भारत की व्यवस्था थी। ज्योतिष शास्त्र जो कि वेदों का हिस्सा है वह आपका मार्गदर्शन करता है। आपका भूत भविष्य वर्तमान सब ज्योतिष शास्त्र जानता है, तो आपको इससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। वेंकटेश सुप्रभातम वर्ष 6 भाषा पति पठति वासर शुद्धि मारात शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम। लॉर्ड ऑफ जुपिटर बृहस्पति प्रतिदिन ग्रहों की स्थिति का वर्णन लॉर्ड वेंकटेश बालाजी के समक्ष करते हैं, जिसे पंचांग बोला जाता है। रूम कॉन्वर्सेशन वर्णाश्रम सिस्टम मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। February 14, 1977, Mayapur, Srila Prabhupada. The chanting will be there, but you cannot expect that people will chant like Chaitanya Mahaprabhu. They cannot even chant 16 rounds. These rascals, they are going to be Chaitanya Mahaprabhu. चलो मान लेते हैं आप शुद्ध भक्त हैं,
प्योर हैं, अनअलॉयड डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा हैं। श्रील प्रभुपाद के पिता से भी शुद्ध भक्त, जो अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाने गए थे। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा से भी बड़े, जो गर्भ मुनि से अपने पुत्र का भूत भविष्य वर्तमान पूछ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज से भी बड़े, जो परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली द्वारा उनका भविष्य जानना चाहते थे। यदि आप शुद्ध भक्त हैं या नहीं भी हैं, आप मनुष्य शरीर में तो रहते ही हैं, और इस नाते आपका धर्म है कि आप कुछ वैदिक विधियों का पालन करें। किसी पशु से तो हम ये आशा नहीं कर सकते। एक ज्योतिषी के पास जाकर नए जन्मे बालक की ज्योतिषीय गणना कराना भी एक वैदिक विधि का पालन करना है, जिसके द्वारा आप बालक के वर्णाश्रम का पता लगा सकते हैं और बहुत छोटी आयु से उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। आप वैदिक विधि पालन के अंतर्गत ही वास्तुशास्त्री से भी मिलते हैं, शुभ अशुभ दिन और समय का पता लगवाते हैं, और इस शारीरिक धर्म का पालन करते हुए आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिलते हैं, ताकि वो डॉक्टर आपको आपके शरीर की वात, कफ, पित्त की शारीरिक स्थिति समझा सके और आप अपने शरीर को समझकर उसके अनुसार सही भोजन का चुनाव कर सकें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पूर्वाचार्यों ने, जो कि शुद्ध भक्त भी थे, इन वैदिक विधियों के अंतर्गत शारीरिक धर्म का पालन किया। इन वैष्णव भक्तों के लिए इन शारीरिक धर्मों का परित्याग कोई कठिन कार्य नहीं था, तो भी उन्होंने इसका पालन किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज्योतिष शास्त्र या दूसरे वैदिक विज्ञान सब कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त हैं। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज की डायरी में तथा श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भी हम पढ़ते हैं कि उनके प्रस्थान के समय से कुछ पहले उन्होंने एक नहीं 2 एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स तैयार कराई थी, जिसके अनुसार उनकी आयु तथा शनि केतु की परिस्थिति की गणना के अनुसार जेमस्टोन पहनने की सलाह दी गई थी। श्रील प्रभुपाद ज्योतिषीय गणना से बहुत उच्च स्थान पर हैं। प्रभुपाद को किसी जेमस्टोन की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद को किसी ज्योतिषीय सलाह की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु उच्चतम स्तर के भक्त होते हुए भी प्रभुपाद एक मध्यम अधिकारी जैसा व्यवहार करते हैं और ज्योतिषीय सलाह लेकर जेमस्टोन धारण करते हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हालांकि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत यह वैदिक नियम पालन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, फिर भी प्रभुपाद इसका पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद को उनके बुरे समय से उभरने के लिए किसी जेमस्टोन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कृष्ण सबसे बड़े जेमस्टोन हैं। फिर भी हमको वैदिक धर्म पालन की शिक्षा देने के लिए श्रील प्रभुपाद ये सब करते हैं। ऐसे कंसेप्शन ऑफ गीता नगरी पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है कि श्रील प्रभुपाद आज्ञा देते हैं कि इस्कॉन के भक्तों की जन्म कुंडली बनवानी चाहिए, जिससे बालक के जन्म से ही हमें पता हो कि बच्चा किस सेक्शन और क्लास से संबंधित है, और उसी के अनुसार हम उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण की तैयारी कर सकें और उसका भविष्य का निर्धारित कार्य उसे छोटी सी आयु से ही सिखाया जा सके। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अमूल्य मानव जीवन, जो कि बहुत कम मिलता है, व्यर्थ जाने से बचाया जा सकेगा। श्रील प्रभुपाद एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि डॉक्टर बोस, जहाँ श्रील प्रभुपाद सर्विस किया करते थे, एक मरीज का इलाज कर रहे थे जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा था। डॉक्टर बोस उस मरीज को तपेदिक टीबी का इलाज दे रहे थे। बहुत सारी दवाइयों के बाद भी जब मरीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर बोस ने श्रील प्रभुपाद की जन्म कुंडली बनाने वाले ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने बताया कि डॉक्टर बोस मरीज की छाती का इलाज कर रहे हैं और बीमारी मरीज के गले में है। तब सही इलाज दिए जाने पर मरीज ठीक हुआ। So, astrology can detect the disease that is difficult for medical science. Srimad Bhagavatam 1.2.19, Calcutta, 27 November 1974, lecture by Srila Prabhupada. This is our position. If you like, then make progress. If you don't like, that is your option. But we cannot make any compromise. We must present the Shastra as it is. हालांकि मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई ज्योतिषीय उपाय आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बचा ही नहीं सकता। ज्योतिष शास्त्र कभी भी वैष्णव सिद्धांत का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन तो भी हम अपने पूर्वाचार्यों के उदाहरण से सीख सकते हैं कि किस प्रकार शारीरिक, वैदिक और आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हुए भी हम अपने पूर्वाचार्यों के उदाहरण से सीख सकते हैं कि किस प्रकार शारीरिक, वैदिक और आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हुए भी कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में उच्चतम स्थान रख सकती है। ज्योतिष शास्त्र के भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना,
इस वैदिक ज्ञान को कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए इस्तेमाल करना है। और भी हज़ारों उपाय आप अपनाते हैं ताकि आपका भजन निरंतर चलता रहे। तो ज्योतिष शास्त्र का मजाक बना के या ज्योतिष शास्त्रियों की खिल्ली उड़ा के हम स्वयं को उत्तम अधिकारी क्यों सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि हमारी अपनी संप्रदाय में उच्चतम अधिकारियों के उदाहरण हम देख चुके हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त सभी वैदिक विज्ञानों की तरह ज्योतिष शास्त्र भी एक बहुत सुंदर वैदिक विज्ञान है, परंतु आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि कर्मी, धन लोभी ज्योतिषी कृष्ण के इस विज्ञान से कृष्ण को ही अलग कर देते हैं। इस वैदिक ज्ञान का पहला पाठ है कृष्ण भक्ति, और आज के ज्योतिषी लोग पहला ही पाठ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस पहले पाठ के बिना वैदिक विज्ञान माया का यंत्र मात्र है, और यह माया का यंत्र हमें जन्म मृत्यु के जाल में फंसाए रखेगा। और जो लोग पहले पाठ को स्मरण रखते हुए ज्योतिष विज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वो आपको कभी कृष्ण भक्ति से अलग होने देंगे ही नहीं। वो भी आपको यही सिखाएंगे कि कृष्ण को केंद्र बनाकर सब कार्य करने हैं। कृष्ण ही हर जीव के जीवन का ध्येय है। कृष्ण को ही सब ज्योतिषीय कर्म अर्पित करने हैं, जैसे आप अपने दैनिक जीवन के सब कार्यों को अर्पित करते हैं। ज्योतिषाचार्य ही नहीं, राहु, केतु, शनि, मंगल सब आपको केवल कृष्ण भक्ति तक ले जाने के लिए कष्ट देते हैं, ताकि साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरीके से सही, बस आप कृष्ण तक पहुँचें। क्योंकि यह मूल्यवान जीवन आपको समय बर्बाद करके वापस निम्न योनियों में जाने के लिए नहीं मिला है। आपको यह मानव जीवन अमूल्य रत्न की तरह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए दिया गया है, और अपने अमूल्य मानव जीवन को केवल ज्योतिषीय गणनाओं के भरोसे बैठकर नहीं बिता सकते। पिछले जन्मों के किए कर्मों का फल इस जन्म के कष्टों के रूप में आप अपनी जन्म कुंडली में लिखवा कर लाए हैं और भोग भी रहे हैं, और आज करेंगे तो वो अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र में कब तक फंसे रहेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीजिए और सब भौतिक शरीरों और शारीरिक धर्मों से ऊपर उठ जाइए। दास श्रील प्रभुपाद दासों अस्मि।